राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़ा सा जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं, और उनका मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट वाओ, टेम्परेंस एंड हर्मिट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे चैरियट। अंत भला तो सब भला। वाओ, 2 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। चलिए अब मैं कार्ड आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट 5 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, हर्मिट, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट एंड बॉटम ऑफ द डेक कप्स। 5 ऑफ वैंड्स, फाइट ज़बरदस्त की है आपके पर्सन ने, और इनर कॉन्फ्लिक्ट, आउटर कॉन्फ्लिक्ट सब झेला है इन्होंने। हर तरफ से फाइट की है। इनके जॉब बिजनेस में भी इनके अगेंस्ट सिचुएशंस रही हैं। आप तो दूर हो तो ये इनर कॉन्फ्लिक्ट है ही इनका। हर तरीके का कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने झेला है, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट में ईश्वर इनके साथ थे। ईश्वर, इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट क्या झेला है, इन्होंने फाइट क्या करी है, बल्कि ये इनकी ट्रेनिंग थी। कहते हैं कि जब कोई यानी सोल्जर जाता है आर्मी में तो उसकी पहले ट्रेनिंग होती है, या फिर पहले राजा महाराजा होते थे कि तलवारबाजी किया करते थे, तो वो इनसे पहले वो सब इनकी ट्रेनिंग थी कि इनके सामने मुश्किलें डाली गई, इनको ट्रेंड किया गया है कि कैसे अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाओगे, मुश्किलों में कैसे खड़े रहोगे। इनको मजबूत बनाया गया है, क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स के जस्ट आफ्टर टेम्परेंस का आना, मीनिंग ये सारा स्ट्रगल, ये सब कुछ, हालांकि सब कुछ डिवाइन करते हैं, लेकिन स्पेशली इन्हें इसलिए दिया गया है ताकि ये परफेक्ट बने, ये आर्ट ऑफ लिविंग ठीक से सीखें। ये वैसी आर्ट ऑफ मतलब लिविंग सीख जाएं जैसी मतलब स्पिरिचुअल आर्ट ऑफ लिविंग, यानी संसार में काम भी करना है और संसार में फंसना भी नहीं है। इस तरीके की आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने के लिए डिवाइन ने इनकी लाइफ में स्ट्रगल पे स्ट्रगल डाले गए, एक के बाद एक। इन पे अटैक भी हुए हैं, इन पे साइकिक अटैक भी हुए हैं, डैमनिक अटैक भी, जो कुछ भी हुए सबका इन्होंने सामना किया है, सबका सामना किया है। लेकिन ईश्वर इनका हाथ पकड़े रहे। ईश्वर ने एक पल के लिए भी इनका हाथ नहीं छोड़ा, हर समय इनके साथ रहे हैं। उसके बाद हर्मिट, जब ये अतीत देखते हैं, पलट के अतीत के बारे में सोचते हैं, तो ये खुद से ये पूछते हैं, ये सब मैं कर पाया, ये सब मैं कर पाई। जिन परिस्थितियों से ये गुजरे हैं, इनकी इतनी निगेटिव परिस्थितियाँ थी, इतनी निगेटिव सिचुएशन थी, इन्हें लग रहा था कि मैं इससे निकल ही नहीं सकता। यहाँ अगर एडिक्टेड भी थे, आपके पर्सन अगर एडिक्टेड भी थे किसी भी चीज़ के लिए, तो इन्हें लग रहा हो कि भैया एडिक्शन कहाँ जाता है, वो तो हमेशा रहता है। तो इन्होंने उस एडिक्शन से भी फाइट की है, ये एडिक्शन फ्री भी हुए हैं। बाकी के भी किसी भी सिनेरियो में रहा हो, जो भी स्ट्रगल इनका रहा हो, हर जगह ये फाइट करके निकल गए हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आए हैं। ये जो टेम्परेंस है, ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपनी सोल में ईश्वर से बातें करना शुरू कर दिया है। ये जब सोचते हैं ना कि ये जो कुछ भी हुआ इनके साथ, जो कुछ भी इतनी बड़ी मुश्किलें थीं, इन मुश्किलों में भी अगर ये निकल पाए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर इनके साथ हैं। कुछ खास एनर्जी इन्होंने फील की है
कि इन्हें ये एहसास हो रहा है कि ये जो सिचुएशन थी इससे मैं नहीं निकल सकता था, नहीं निकल सकती थी, इससे अगर मैं निकली हूँ तो मुझे ईश्वर ने ही निकाला है। ये बातें ये फील कर पा रहे हैं हम। और इसी वजह से ये आप सोच विचार में ज़्यादा रहते हैं। सोच विचार में ज़्यादा रहने का मीनिंग ये है कि ये कि आखिर कैसे निकला, कैसे ईश्वर ने मदद कर दी, कैसे ये देखो, वो कुछ कुछ एक्सपीरियंस उनको होता है तो उनको लगता है वो देखो वो एक्सपीरियंस हुआ था, वो चीज़ हुई थी, मुझे ऐसा फील हुआ था, तो देखो वो सच में जो फील हुआ था उसका ये मतलब निकला था। या कोई टेक्स्ट दिखा इनको, इन्होंने उसको नोटिस नहीं किया, बाद में उस टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ इनके साथ हो गई, घटना घट गई, तो अरे वो तो लिखा तो था, देखो वही मेरे साथ हो गया। तो ये कौतूहल वाली जो बातें हैं ना, कि यूनिवर्स के मैसेजेस जैसे मिलते हैं, तो यूनिवर्स के मैसेजेस इनके सामने आ रहे हैं, और वो जब डिकोड हो पाते हैं, जब ये डिकोड कर पाते हैं, तब ये बड़े मतलब हतप्रद रह जाते हैं कि ओ माय गॉड ये कैसे हुआ। और अब जाके इनकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है, इनकी ज़िंदगी में बैलेंस क्या आ रहा है, अब जाके ये आपकी आपकी मदद करने आ रहे हैं। फाइनेंशियली ये आपकी मदद करेंगे, आपको लव भी देंगे और आपको मदद, क्योंकि कितना सोचा समझा है इन्होंने, कोई प्लान कर लिया है फाइनेंशियली आपकी मदद करने का। हो सकता है कहीं जॉब के लिए इन्होंने अप्रोच लगा ली हो आपकी, या बिजनेस इन्होंने अगर स्टार्टअप कुछ किया है तो फिर इसमें इन्होंने आपको इन्वॉल्व करने का प्लान कर लिया है। ओवरऑल इन्होंने आपकी फाइनेंशियल हेल्प करने का प्लान, रोड मैप तैयार कर लिया है, कंप्लीटली तैयार कर लिया है। और ये बहुत जल्द आके ये आपकी मदद करेंगे। इसके जस्ट आफ्टर 6 ऑफ पेंटिकल्स के जस्ट आफ्टर चैरियट का आना, यानी ये बस आने ही वाले हैं। ये वो प्रपोजल लेके, ये वो लव प्रपोजल, ये सोल पर्पस प्रपोजल, ये प्रपोजल लेके आपकी तरफ आएंगे कि भाई तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकती, अब ऐसा करो कि कुछ ये प्लान कर लो और हम साथ रहेंगे, फिर से बात करेंगे। हो सकता है ये शादी का प्रपोजल लेके आ जाए कि तुम मुझसे शादी कर लो, हम शादी करके अब मैं सिर्फ तुम्हारा होके रहूँगा, तुम्हारी होके रहूँगी। ऐसा भी ये बोल सकते हैं। इंट्यूशन मुझे यही आया कि बस बहुत हुआ, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, वो सब ख़त्म करो, मैं अब तुम्हें ये दुख नहीं दूंगी कि मैं किसी और के साथ हूँ। ये दुख मैं अब तुम्हें ज़िंदगी में नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। कुछ ऐसी इनकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ये कहने ये आपकी तरफ आ रहे हैं, और फाइनेंशियल हेल्प के लिए भी आ रहे हैं, क्योंकि ये आपके ट्विन हैं, क्योंकि ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है। ये आपको छोड़ के ये किसी और के हो नहीं सकते, कहीं और इनको सुकून मिल नहीं सकता। इनका सुकून आप हो, इनकी आत्मा आप हो, इनका प्यार, इनका सब कुछ आप हो, ये बात इनको समझ आ गई। इसीलिए ये अवेकन होके आपकी हेल्प करने आ रहे हैं, आपको अपना बनाने आ रहे हैं। ये बहुत जल्दी आ रहे हैं। और मतलब मुझे यहाँ कोई डाउट ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ये इनमें कोई डाउट हो, ये कुछ सोच विचार हो, कुछ नहीं है। ये कंफर्म हो गया कि इन्हें आपकी तरफ ही आना है। और मैं मोनोलॉजी से देखती हूँ इनके क्या इमोशंस हैं आपके लिए। यहाँ पे है मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेट का मीनिंग हुआ कि मेडिटेशन कर रहे हैं, अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, और ज़रूरी भी है, हीलिंग पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये दे रहे हैं। और यहाँ है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये खुद से कह रहे हैं कि भाई बोल्ड बनो, इनकी सोल कह रही है बोल्ड बनो और फर्स्ट मूव लो अपने रिश्ते को संभालने का। तो ये ज़रूर बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। एक्शन एनर्जी यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अगेन एक्शन एनर्जी बहुत आ रही है। बहुत जल्द आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेने वाले हैं। सारे फियर ये एक तरफ, आप एक तरफ, इन्हें आपसे यूनाइट होना है, आपसे मिलने आना है। यहाँ पे देखिए लक इज़ ऑन योर साइड, आपका लक आपका साथ दे रहा है, इसीलिए आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ये आपको पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं सब। इन्हें पता है कि जब तक ये आपको अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लाते तब तक इनका भाग्य अब नहीं संवरने वाला है। ये बात इनको समझ आ गई। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे अ वेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज, देखिए चेंज होके आ रहे हैं ना, ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं, तो यहाँ क्लाइमैक्स तो आ ही रहा है। आपके सेपरेशन का क्लाइमैक्स आ गया। आपकी रिलेशनशिप में अब हैप्पीनेस रहेगी हमेशा के लिए। आप लोग खुश रहोगे, क्योंकि ये अवेकन हो गए। इनको ये समझ आ गया कि आपके बिना ये कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ और मैं देखती हूँ उनके क्या थॉट्स हैं। यहाँ इनके थॉट्स हैं आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस, ईश्वर से मदद मांग रहे हैं। ईश्वर से कह रहे हैं ईश्वर जो मैं चाहती हूँ वो कर देना, मेरी हेल्प कर देना, मुझे मेरे पर्सन से मिला देना, यूनाइट करा देना। ईश्वर को परेशान किए जा रहे हैं, खुद एक्शन ले लेना, जो कि ले रहे हैं ये। भगवान दिलवाने शेयर योर वूंटीज, अपने दिल का दर्द आपको कहेंगे आके, आपके दिल का दर्द सुनेंगे आके। ये चाह रहे हैं कि आप इनसे अपने दिल की बातें करो, ये आपसे अपने दिल की बात, विश्वास है इन्हें आप पे। और ये आपसे कह रहे हैं कि मुझ पर भी विश्वास करना, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, तुमसे बोलूँगी।
और अगर आपको लगता है कि ये इन्होंने कभी आप पर ट्रस्ट नहीं किया, तो ऐसा नहीं है, ये अब आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। इनके सामने आपकी कही हुई बातें सच सिद्ध हो गई, डिवाइन ने आपकी कही हुई बातों को सच सिद्ध कर दिया, इसलिए ये कह रहे हैं लीव फॉर नाउ, कह रहे अब छोड़ो, जितना भी गड़बड़ियाँ हुई, जितना भी खराबी हुई हमारे रिश्ते की, वो अब छोड़ो, अब खत्म करो। अब हम फिर से यूनाइट होते हैं और फिर से एक साथ चलने की कोशिश करते हैं। प्योरिटी, अपने इन्हें आपकी प्योरिटी पे भरोसा है। आप कभी आपके बीच में ट्रस्ट इशू रहा होगा, तो वो अब नहीं है, अभी आपकी प्योरिटी पे भरोसा कर पाते हैं। अब इन्हें लगता है कि आप जैसा प्योर कोई इंसान नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक में इनका सरेंडर, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, तो जब डीएफ सरेंडर करती है तब उसकी इस जर्नी प्रोसीड अप होती है। ऐसे ही डिवाइन मैस्कुलिन को से सरेंडर करा लिया जाता है। तो आपकी ट्विन जर्नी, आपकी जर्नी इस स्टेज पे पहुंच गई है जहां आपके पर्सन से भी सरेंडर करा लिया गया है। मुझे नंबर भी 1001 दिखा है। आपके पर्सन से भी सरेंडर कराने का मीनिंग ये है कि वो बहुत जद्दोजहद कर रहे थे अपनी कार्मिक ज़िंदगी को संभालने में, मटेरियल वर्ल्ड को संभालने में, तो वहाँ से उनको सरेंडर करा दिया गया है। उनसे ये कह दिया गया है कि देखो तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, जो मैं करूँगा वो होगा। तो इसलिए ईश्वर की सत्ता पे विश्वास तो पहले भी करते थे, लेकिन उस तरीके से नहीं देखते थे जितना डीप ये अब देख पा रहे हैं। अब ये ईश्वर की सत्ता को और ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं। भगवान को सरेंडर कर रखा कि ईश्वर आप ही संभालो इस रिश्ते को। तो डिवाइन इतना ज़्यादा गाइड करके उनको आपकी तरफ ला रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स को, आपको थैंक यू बोलते रहना है। आपको अगर आपको किसी भी चीज़ की नीड हो, किसी भी चीज़ का मतलब है आपको काउंसलिंग चाहिए या फिर पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहें, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको हेल्प जरूर मिलेगी। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।